अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो 9वीं जमात का मैथमेटिक्स पेपर उर्दू मीडियम तलबा का जो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाया गया मार्च 2024 का सवाली पर्चा और इसके साथ जवाबी पर्चे को भी आपके सामने हम पेश करेंगे। ये हालांकि हुकूमत की जानिब से इसके जवाबी पर्चा भी आ गया है, लेकिन हमारा मकसद ये वीडियो करने का मकसद है कि आइंदा आने वाले दिनों में ख़ास करके GPSTR स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स के हैं, तो उनकी मदद के लिए, उनको सलाह के लिए क्या है ये हमें वीडियो बना रहे हैं, यानी उनकी डिस्क्रिप्टिव आंसर सीट कैसा लिखना है उसके मतलब उनको थोड़ी थोड़ी मदद होगी। तो चलो हम हल करेंगे। फिर भी उसके साथ साथ क्या है, ये नवी जमात के तलबा को भी क्या है उसके की आंसर्स मिलेंगे, यानी उसको किस तरह से हल करना ये भी पता चलेगा। तो आने वाले तलबा की आसानी के लिए हम क्या है ये वीडियोस कर रहे हैं। तो चलो देखेंगे। पहला सवाल, सवाल नंबर 1। यहाँ पर क्या है, मुनासिब जवाब चुनकर लिखना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात हैं। तो 8 सवाल हैं 1 मार्क्स के। तो पहला सवाल देखिएगा, कसीर रुकनी। कसीर रुकनी एक ये है, कसीर रुकनी PX कसीर रुकनी है, जिसमें क्या है 4x की कुवत 3 और जमा 3x की कुवत 2 जमा 2x जमा 5, ये कशीर रुकनी अदद है। इसका दर्जा कितना है? इसमें क्या है PX यानी x की कीमत कितनी है कुछ दो। तो यहाँ पर हम इसको हल करने पर हमें पता चलता है, यानी इसको हल करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या है, 3 आता है। x की कुवत कितनी है? 3 है यहाँ पर PX। अगला देखो सवाल, दूसरा सवाल, 9 की कुवत 3/2 की कदर क्या है? 9 की कुवत 3/2 की कदर। इसमें इसको हल करने पर हमें पता चलता है इसका सही जवाब 27 है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, एक मसावत दी गई है, इसमें x जमा 2y बराबर 14 है के लिए क्या ये एकता हल है, या सिर्फ दो हल है, या लामहदूद हल है, या कोई हल नहीं है? ये क्या है, एक लामहदूद हल है। उसके बाद अगला सवाल, शक्ल में अगर ए बी सी डी है, इसमें ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी है, तो ताल्लुक रहते हैं ए बी बराबर है सी डी के। तो यहाँ पर क्या है, इस हिसाब से यहाँ पर सही जवाब होगा पहला ऑप्शन। क्या? तो ए सी कितना लंबा है उतना ही लंबा क्या है बी डी भी होगा। इस लिहाज से क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, दो खतूत मुस्तकिम है, हाँ, ए सी और बी क्यू बी डी, ए सी और बी डी ऊपर एक दूसरे को कटा करते हैं, काटते हैं यहाँ पर ऊपर। तो अगर ए ओ डी 75 है तो बी ओ सी कितना है? तो याद रखिएगा ये मुतकाबिल ज़ावी दोनों मसाई होते हैं, तो वो भी क्या है, डी इज द राइट आंसर। मुतकाबिल ये दोनों भी क्या है, मसाई होते हैं, ये भी क्या है 75 है। अगला सवाल, आर अकाइयाँ निस्फ कुतुब वाले कुर्रे का हजम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़ाब्ता ये है। निस्फ कुतुब, आर अकाइयों का निस्फ कुतुब। तो इसमें क्या है, सही जवाब बी है। क्या है? बी। 3/4, माफ कीजिएगा 4/3 पाई क्यूब मतलब इकाइयाँ है। अगला सवाल देखिएगा, मंदिर जजीर में से एक किसी भी वाक़ा का इहतिमाल हो सकता है, इहतिमाल हो सकता है। तो इसमें क्या है, एक कौन सा हो सकता है, वो है ए 2/3 हो सकता है, 2/3। अगला सवाल, नुक्ता एच में नफी 5 और 4 रबह में वाक़या है,
रबा में वाक़या है। 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में, कौन से रबा में वाक़या है? देख रहा है, तो ये है दूसरे रबा में, क्या कहते हैं, दूसरी रबा में वाक़या है। तो यहाँ पर 1 मार्क्स से ख़त्म हो गए। अब हम आएंगे 1 मार्क्स के और 8 सवाल आते हैं। क्या है? 1 मार्क्स के 8 सवाल आते हैं। 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। अब डिस्क्रिप्टिव, इसका नस्ब नुमा को नातिक बनाइए और मुख्तसर कीजिए। इसका किसका 1/√2 क्या है? नातिक बनाना है। तो इसको नातिक बनाने के लिए हम हुकूमती जवाबी पर्चे की तरफ जाएंगे। तो देखिएगा हुकूमती जवाबी पर्चे में ये इनके जवाब हैं। तो हम सवाल नंबर 3 को लें, 2 को, 8, सवाल नंबर 2 यहाँ पर 2 में 9वां सवाल, क्या 9वां सवाल, इसको नातिक बनाना है। इस तरह से हम इसको नातिक बनाते हैं। √2 को 1/√2 से तकसीम करने पर हमें मिलता है √2/2। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, कशीर रुकनी पी एक्स बराबर x - 5 का सिफर मालूम कीजिए। इसका सिफर मालूम करने के लिए क्या है, हम यहाँ पर आसानी से इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, x - 5 बराबर सिफर, तो -5 मतलब +5 हो गया सिफर इस तरफ जाने पर, तो x = 5 इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा देखिएगा 11वां सवाल, दो काते मुस्तकिम खतूत में कितने मुश्तरका नुकात हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? आम नुकात की तादाद 1 है। क्या है? 1 है। एक ही मुकाम पर क्या है, वो काते कर सकते हैं, खत मुस्तकिम। आप देखिए ये एक खत मुस्तकिम है, ये एक खत है, तो एक ही जगह पर क्या है, यहाँ पर कता कर है, इस हिसाब से क्या है, एक ही आता है जवाब। अगला सवाल देखिएगा 12वां सवाल, शक्ल एबीसी का शक्ल में मुसलस एबीसी का एडी वस्तानिया है। एडी क्या वस्तानिया है? अगर एबीडी मुसलस एबीडी का रकबा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी सी के रकबे का हिसाब लगाइए। देखिएगा इसका रकबा इतना है तो इसका रकबा लगाओ कोई। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम हल करने पर देखिएगा मुसलस आर्क मुसलस ए बी सी बराबर 2 ज़रब आर्क ए बी डी, तो इस हिसाब से क्या है, वो भी 60, वो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा हर एक को आधा मार्कस। और इसके बाद अगला सवाल शक्ल 13वां सवाल में शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे के लिए पी क्यू मीटर है। अगर पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और ओ एम उमूद है पी क्यू के, तो पी एम की लंबाई मालूम करना है। पी एम की लंबाई उसका आधा हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिएगा हल किस तरह से किया गया है। देखिएगा आधा पी एम की लंबाई 3 है, कितने उमूद वितर की निस्फ करता है, उमूद वितर क्या है, निस्फ करता है। तो इस तरह से हम ज़ाबिता डालकर क्या है इसको हल कर सकते हैं। 14वां सवाल देखिएगा, एक मकब के ज़िले की इकाइयाँ ए हो तो बगली सतह का रकबा मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़ाबिता लिखिए। बगली सतह का रकबा देखिएगा, बगली मकब का हमीद सतह का रकबा इकाइयाँ क्या है, 4A = 2 SQ आएगा। इस तरह से लिख सकते हैं इसका जवाब। 15वां सवाल, निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर के निस्फ कुर्रे का हमीदी सतह का रकबा हो, माफ कीजिएगा, तो मैंने आपको 14, हाँ होगा 15, निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर के निस्फ कुर्रे का हमीदी सतह का रकबा, निस्फ कुर्रे का हमीदी सतह का रकबा हमारे पास 2πr² आता है। तो 2πr² को इस तरह से हम तकसीम करने पर हमें आता है 300
8 मीटर 8 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। 16वां सवाल, एक्स महवर से नुक्ते पी 5 2 का फासला क्या है। एक्स महवर से नुक्ते 5 2 का फासला 2 इकाइयाँ है। बराह रास्त नोट 9 से 16 तक के सवाल क्या है, एक नंबर के सवाल हो गए। अब हम दो दो नंबर के सवाल देखेंगे। ये 8 मार्क्स 8 सवाल हैं 2 मार्क्स के। तो पहला सवाल, 0.6 मुसलसल को पी क्यू की शक्ल में जाहिर कर कीजिए, जहाँ पी और क्यू सही एदाद है और पी बराबर नहीं है क्यू के। देखिएगा यहाँ पर मुसलसल है। हाँ, तो एक्स बराबर, तो मुसलसल हमें इसको इस तरह से जाहिर करते हैं। अभी इस पूरे हिस्से को हम क्या है, यहाँ पर इससे ज़रब देते हैं। ज़रब देने पर क्या है, 10 से ज़रब देते हैं। 10 से ज़रब देने पर इस तरह से आता है। क्या, इसे हम 10 से ज़रब देंगे तो 10x बराबर 6 आएगा। 6 आएगा। अब क्या करेंगे, तफरीक करेंगे इसमें से इसको, इसको इसमें से इसको इसमें से तकसीम करेंगे, इसमें से इसको तकसीम करेंगे। तो तकसीम करने पर क्या है, तफरीक करेंगे। देखिएगा तफरीक करने पर क्या है, यहाँ पर आएगा हमें 10x माइनस एक्स बराबर 6 तो इस तरह से आने पर क्या है, यहाँ पर 9x बराबर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से तकसीम करने पर x बराबर 2/3 आएगा। इस तरह से हम जवाब इसका हल कर सकते हैं। 18वां सवाल, अगर नुक्ता 3 4 मसावात 3y बराबर ax जमा 7 के ग्राफ पर मौजूद है तो एक ही कदर मालूम करना है। एक ही कदर मालूम करना है। तो देखिएगा एक ही कदर मालूम करने के लिए क्या है, y नफी ax प्लस 7 जमा 7, क्योंकि 3 और 4 मसावात के ग्राफ पर मौजूद है। तो इस लिहाज से क्या है, हम 4y की जगह और एक x की जगह 3 लिखेंगे। इस तरह से एक की कीमत मालूम करने के लिए हम इनको ज़रब देकर इसको आखिरी शक्ल में लाएंगे। a बराबर कितना होगा, 5/3 हो गया। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हल करके क्या है इसे लिख सकते हैं और हर एक स्टेप्स को आपको आधा आधा मार्क्स मिलेगा। अगला सवाल, शक्ल में ए बी सी और डी बी सी एक ही कायदा बी सी पर बने दो मसावी उस साक़ैन मुसल्लसात हैं। अगर दिखाए गए ए बी सी बराबर ए बी डी, ए सी डी बराबर ए बी डी, तो इसे साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए क्या हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मसावी ज़िलों के मसाई होते हैं। ए बी सी बराबर ए सी बी, मुकाबिल के ज़ाविये मसाई होते हैं। इस तरह से हम इसको लिख कर फिर इस तरह से आगे तशरीह कर सकते हैं। मसाई ज़िलों के मुकाबिल ज़ाविये के ज़ावियों भी मसाई होते हैं। ये दूसरा नुकता, मसावत 1 और मसावत 2 को जमा करते हैं, तो इन दोनों को जमा करते हैं तो ए बी डी बराबर ए सी डी। तो मुतबादला ज़ाविये भी क्या है, मसाई हो गए। तो बनावट के लिहाज से यहाँ पर ए डी को मिलाइए तो साबित किया गया है कि ए बी डी एंड और ए सी डी दिया गया है। ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर डी सी और ए डी बराबर ए डी। तो इस लिहाज से मुसल्लस ए बी डी मसावी है मुसल्लस ए सी डी के एस 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 का ज़ाबिता। इस तरह से क्या है, सी पी टी सी इस जाबिते के हिसाब से इसको हम साबित कर सकते हैं। इसका हम साबित कर सकते हैं दो तरीके से, यानी पहला जो ऊपर बताया गया वो तरीका एक तरीका, या इसके नीचे का ये तरीका। इन दो में से एक तरीका लिखे तो काफ़ी है। आपको दोनों में से एक लिखने पर क्या है, आपको सही जवाब मिलेगा। तो अगला सवाल हमारा,
20वां सवाल, शक्ल में देखिएगा, एक शक्ल दी गई है इस तरह से। इस शक्ल में क्या है, यल मुतवाजी है यम के, यल मुतवाजी है यम के, और सी डी मुतवाजी है बी के, सी डी मुतवाजी है बी ए के, और सी आर मुतवाजी है बी पी आर बी पी के। तो अगर ए पी आर प्लस ए पी आर का रकबा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए डी 8 सेंटीमीटर है, तो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी का रकबा और मुतवाज़ी खतूत ए आर और बी सी के दरमियान फासला मालूम करना है। तो इसको फासला का मालूम करने के लिए क्या है, हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा, ये शक्ल निकालना है। शक्ल निकालने के बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या है, मुसलस पी सी पी आर 24 सेंटीमीटर और आर ए डी क्या है 8 सेंटीमीटर। ये तो दिया गया है क्योंकि बी सी आर पी और बी सी डी ए मुतवाज़ी अज़ला है, क्या है, मुतवाज़ी अज़ला है। इस लिहाज से बी सी बराबर है ए डी के और बी सी बराबर है पी आर के। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए, बी सी पी आर और बी ए बी सी डी। तो मुतवाज़िल अज़ला कायदे और यकसा मुतवाज़ी के दरमियान हम इनका रकबा लें तो इनको इस तरह से इस ज़ाबिते में डालकर, इस सांचे में डालकर क्या है हल कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी का रकबा क्या है 48 सेंटीमीटर हो गया। अब ए बी सी डी का रकबा मालूम करने के बाद कायदा ज़रब ऊंचाई लेकर हम उसकी ऊंचाई मालूम कर सकते हैं। तो ऊंचाई हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 21वां सवाल, एक कायदा दायरी मखलूत का हमीदा सतह का रकबा मालूम कीजिए जिसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और कायदे का कुतर 14 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा, इसको जवाब इस तरह से निकाला। नोट, किसी भी सतह मुतबादिल तरीके को निशान दिए जाए तो आर बराबर डी बटे 2 बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर है। आर यहाँ पर इस लिहाज से मखलूत का खमीदी सतह का रकबा पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ पर एल दिया गया 25, तो इस हिसाब से हमारा जवाब हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलो अगला सवाल 22। एक खोखला कुर्रा का कुतर 7 मीटर जिसमें सर्कस मोटरसाइकिल सवार अपने करतब दिखाता है, मोटरसाइकिल सवार को चलाने के लिए दस्तियाब जगह का रकबा मालूम करना है। कितना जगह चाहिए उसको, तो इसको इस तरह से हम हल कर सकते हैं। आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। कुर्रे का खमीदी सतह का रकबा मोटरसाइकिल की चलाने के लिए दरकार रकबा दोनों बराबर है। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर कुर्रे का खमीदी सतह का रकबा है। कुर्रे का खमीदी सतह का रकबा मालूम करने के लिए क्या है, इसको यहाँ पर पाए 22/7, आर बराबर 7/7। तो इस तरह से कुर्रे का खमीदी सतह का रकबा कितना हो गया 616 सेंटीमीटर, 616 मीटर, मकब मीटर हो गया, मुरब्बा मीटर हो गया, माफ करिएगा मुरब्बा मीटर। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं 23वें सवाल की तरफ। हाँ, मंदिर झील तादाद बनावट जदोल एक क्लास के तलबा के जरिए हासिल करदा निशानात की मालूमात फराहम करता है। तो ये निशानात है मार्कस है, ये तादाद है 3 तलबा 0 से 10, 9 तलबा 10 से 20, 17 तलबा 20 से 30, 12 तलबा 30 से 40, 9 तलबा 40 से 50। इस तरह से मार्कस लिए है। तो दिए गए मफरूजे के लिए एक हिस्टोग्राफ खींचना है। तो हिस्टोग्राफ हम इस तरह से खींच सकते हैं। हिस्टोग्राफ यहाँ पर मुनासिब पैमाने के लिए 7 एक्स महवर और वाई महवर खींचना है, मुस्ततील की तश्कील देना है।
तो इस तरह से हम इसको खींच कर बनावट डाल सकते हैं, शक्ल निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राफ शक्ल। अब हम आएंगे 24वां सवाल, रियाजी मजमून के बारे में तलबा का नजरिया जानने के लिए 200 तलबा का एक करोड़ सर्वे किया गया है और मफरूजा दर्ज दिया है। 200 तलबा का पसंद, 200 तलबा में 135 और नापसंद 65 है। तो एहतमाल मालूम कीजिए कि बिला मनसूबा इंतखाब किया गया तालिब इल्म को इल्म रियाजी पसंद है, इल्म रियाजी को पसंद नहीं है। तो इस तरह से हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, देखिएगा। खत्म है, इतना है जवाब उसका। तलबा की तादाद का इम्कान जो इल्म रियाजी को पसंद करते हैं, तो इल्म रियाजी को पसंद करने वाले तलबा की तादाद, तलबा की कुल तादाद, तलबा की कुल तादाद कितने हैं, 200 है, 335 पसंद करते हैं। तलबा की तादाद का इम्कान जो इल्म रियाजी को पसंद नहीं करते, इल्म रियाजी को पसंद नहीं करने वाले तलबा बटे तलबा की कुल तादाद। इस तरह से हम इसको हल करके इसे मुख्तसर भी करके लिख सकते हैं। हम्म हम्म तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। 3 मार्क्स के 9 सवाल होते हैं, 3 मार्क्स के 9 सवाल। रूट 3 को अददी खत पर जाहिर करना है। रूट 3 को अददी खत में देखिएगा, रूट 3 को अददी खत में किस तरह से, इस तरह से हम इसको जाहिर कर सकते हैं। रूट 3 को अददी खत में देखिएगा, यहाँ है रूट 3, ये है रूट 3 है। इस तरह से हम इसको अददी खत में सी रूट 3 को जाहिर करता है। सी क्या है, रूट 3 को जाहिर करता है। और रूट 2 खींचिए और रूट 3 की निशानदही करना है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। 26वां सवाल, साबित कीजिए कि मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमा 180 है। मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमा, देखो नोट किसी भी सही मुतवादिल तरीके को निशानदेही, निशानात दिए जाएंगे। सही मुतवादिल तरीका, यहाँ पर हमें एक तरीका बतलाया गया है। तो दिया गया है मफरूजा ए बी सी एक मुसल्लस है, साबित करना है कि ए बी ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी हैं, अंदरूनी ज़ाविये 180 हैं। तो अमूमन अमल क्या, एक्स वाई मुतवाज़ी है ए सी बी सी के, खींचे जो नुक्ते ए से गुजरता है, ए से ऐसे ख़त गुजरता है। तो इससे साबित सबूत हमारे मुतवाज़ा, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। एक ख़त मुस्तकीम आय है, तो ये मसावात 1 और 2 से साबित होता है कि मुसलस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमू 180 है। इस तरह से हम इसको हल करना है। ये रहा 26वां सवाल। अब हम आएंगे अब 27वां सवाल, खती मसावात एक्स जमा वाई बराबर 4 का ग्राफ खींचना है। तो एक्स जमा वाई का 4 का ग्राफ हम इस तरह से खींच सकते हैं, जो खींच गए, ये वाई महवर, एक्स महवर, इस तरह से इसको खींचना है। इसका हल भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर लिखे नहीं, लिखेगा लिखना बेहतर होगा। ये अदद 3 1 2 2 1 3 0 4 किस तरह से आया, वो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं लिखे, बेहतर होगा लिखे। तो अगला सवाल 28वां, देखिएगा। 27 एक्स की कुवत 3 जमा वाई की कुवत 3 जमा जेड की कुवत 3 नफी 9 एक्स वाई जेड के अज्जा ज़रबी मालूम करना है। तो इसके अज्जा ज़रबी मालूम करने के लिए हम क्या है, माफ़ कीजिएगा, ये 27वां सवाल और थोड़ा है। देखिएगा यहाँ पर इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, इस तरह ग्राफ निकालना है और इसको इस तरह से शक्ल में डालकर हल करके मुनासिब पैमाना एक्स और वाई मार्कर खींचना है पड़ेगा। अब हम 28वें सवाल को अब देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये 27वां सवाल होगा, अब हम 28वां सवाल देखिएगा। अब ये है 28वां सवाल, इसके अज्जा भी हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। हम्म, तो शायद अभी है क्या, नहीं इतना ही है इसका जवाब। यहाँ पर क्या है, जवाब खत्म होता है। तो चलो इसी तरह से मजीद वीडियो हमारे YouTube चैनल में पेश करते
रहेंगे। तो चलो अगला सवाल, 29वां सवाल की तरफ जाएंगे। 29वां सवाल क्या है? 29वां सवाल देखिएगा, कुछ बड़ा है। यहाँ तक, हाँ ये यहाँ तक है 29वां सवाल। एक कायम जाविया मुसल्लस ए बी सी में जाविया सी 90 दर्जे, यम मीटर ए बी का वस्ती नुक्ता है, सी को यम से मिलाया, और इस तरह से वस्ती नुक्ता ए बी है, तो सी को यम से मिलाया गया है और डी तक इस तरह बढ़ाया गया है कि ए डी और सी ए एम डी एम और सी एम मुतवाजी हैं, बराबर हैं। हो नुक्ता डी को नुक्ते बी से मिलाया गया है। दिखाए दिखाइए कि हम क्या दिखाना है। ए एम सी बराबर हैं, मुसलस ए एम सी मुतवाजी है, सही है, क्या मुशाबा है मुसलस बी एम डी के। और दूसरा क्या साबित करना है? ए डी बी सी जाविया डी बी सी कायमा है, जाविया कायमा है। तो इन दोनों को साबित करना है। तो इन दोनों को साबित करने के लिए हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा, मफरूजा दिया गया है, साबित करना है। ये दिया गया है, ये साबित करना है, और सबूत हमारे पास इस तरह से है। तो मफरूजे को हल किया गया है। यहाँ मफरूजा बताया गया है, मुकाबिल जाविये बताए गए हैं, और मफरूजा बताया गया है, उसूल एस ए एस बताया गया है। उसूल एस ए एस के बाद हम यहाँ पर सी टी का उसूल बताया गया है। तो मुतबादिल जाविये मसाई होते हैं। इस तरह से क्या है, ए डी बी सी बराबर है ए सी बी, दोनों में क्या है 90 दर्जे हैं, क्या है 90 दर्जे हैं। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, इस जवाब को। अब हम आएंगे 30वां सवाल। 4 ज़िलई का अंदरूनी जाविया 3:5:9:13 के तनासब में है। 4 ज़िलई के तमाम अंदरूनी जाविया दाखिली जावियों की पैमाइश मालूम करना है। तो इसको पैमाइश मालूम करने के लिए क्या है, इस तरह से 4 ज़िलई के जाविये 3x, 5x, 9x और 13x है। तो इन तमाम को जमा करके बराबर 360 हो जाएगा। 4 ज़िले के चारों जावियों का मजमू 360 होता है। तो इन तमाम को जमा करने पर 30x हो गए, 360 x को इसे तकसीम करें तो x बराबर 12 हो गया। तो 4 ज़िले का जाविया हो जाएगा 3x बराबर 36, 5x बराबर 60, 9x बराबर 108 और 13x बराबर 156। तो इस तरह से अंदरूनी जावियों का दर्जा हम हल कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद हम आएंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 31वां सवाल। शक्ल में मरकज ओ, यहाँ पर ना ओ वाले दायरे पर ए बी सी डी और पी नुकात हैं। ए बी सी डी पी ये 4 नुकात 5 नुकात हैं। अगर ए सी बी जाविया इसी भी 40 है तो ए डी बी और ए पी बी और ए ओ ए बी मालूम करना है। क्या क्या मालूम करना है? ए डी बी, ए डी बी ये मालूम करना है, और ए पी बी, ए पी बी ये मालूम करना है, और ओ ए बी, ओ ए बी ये मालूम करना है। तो इसको मालूम किस तरह से किया जाता है, देखिएगा यहाँ पर शक्ल में दिया गया है। एक ही कते में बनने वाले जाविये, जाविया सी और जाविया पी, यानी इस तरह से ए सी बी बराबर है ए पी बी के, ए सी बी और ए पी बी बराबर हो गए तो ये 40 है। तो ए बी ए डी बी पी एक दायरवी 4 ज़िले है। तो इन दोनों को जमा करने पर 180 हो जाएगा। तो 180 हो जाए तो इसमें से एक को तफरीक करें तो एक मिल जाएगा 140। ए डी बी 140 मिल गया हमारे को। अब मरकजी जाविया दाखिली जाविया का दुगना होता है, मरकजी जाविया दाखिली जाविया का दुगना होता है।
तो इस हिसाब से इसको तकसीम करने पर ए ओ बी मिल जाएगा। ए ओ बी कितना हो गया हमारा 80 दर्जा हो गया। तो ए ओ बी के अंदर अंदर क्या है 100 ए ओ बी ओ ए बी जमा ओ बी ए इन तमाम को जमा करें तो 180 होगा। तो इस तरह से ए ओ बी जमा 2 ओ ए बी बराबर इसको तफरीक करने पर हमें मिल जाएगा ओ ए बी बराबर 50 दर्जा। इस तरह से हम इन तीनों को हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल है, देखिएगा जाविया एक मुसल्लसी मैदान का इहाता 96 मीटर है। अगर मैदान के एक ज़िले की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और दीगर दो अजला की लंबाई के दरमियान फ़र्क 16 मीटर है तो मैदान का रकबा क्या है? तो मैदान का रकबा मालूम करना है। 32वां सवाल देखो, इस तरह से मुसल्लस निकाल कर इसका इहाता मालूम करना है। तो लिहाजा एक ज़िले की लंबाई एक्स यम लंबाई यम क्या है एक्स है और दूसरे ज़िले की लंबाई वो x जमा 16 एम लेते हैं। तो लेकर क्या है हम उसको इस तरह से हल कर सकते हैं, x जमा 16 जमा 32 जमा 96। तो 2 जमा 48 जमा बराबर 96। तो इसको इस तरफ लाने पर 46 में 48 निकाले तो 48, तो दो को तकसीम में लाने पर x बराबर 24 हो गया। तो मुसल्लस के किनारे 24 मीटर 32 मीटर और 40 मीटर हो जाए। तो इसको इस ज़ाबिते में एस के ज़ाबिते में डालकर इस तरह से निकालने पर एस बराबर 48 सेंटीमीटर 48 मीटर होगा। और मुसलस नुमा मैदान का रकबा मालूम करने के लिए तो इस तरह से हम इसका ज़ाबिता डालकर हल कर सकते हैं। हाँ, एस कितना हो गया 48 हो गया। ए बी सी हमारे पास है। तो इस तरह से ज़ाबिता डालकर क्या है कल हमारा आंसर हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 33वां सवाल देखिएगा, 10 मैचों की सीरीज में किसी टीम के जरिए स्कोर किए गए गोल्स की तादाद झील में दी गई है 2 3 4 5 0 1 2 1 3 3 4 3। इन स्कोर का दरमियानिया औसतानिया और मोड मालूम करना है। तो इसको हम कुछ इस तरह से मालूम कर सकते हैं। एक टीम के जरिए किए गए गोलों की स्कोर की बढ़ती हुई तरतीब में जोड़ने पर हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो इनका दरमियानिया कुल स्कोर की तादाद, तो इस तरह से हम इसको कुल स्कोर 28 हो गई, स्कोर की तादाद 10 हो गया। तो इसका x क्या हो गया हमारा 2.8 क्या दरमियानिया होगा। अब वस्तानिया तरतीब शुदा स्कोर के सेट में सबसे ज़्यादा दरमियानी स्कोर, सबसे ज़्यादा दरमियान क्या है 3 और 3 हो जाएंगे, 3 और 3 3 और 3 हो जाएंगे, 3 और 3 बटे 2 तो हो गया वस्तानिया 3 और मोड भी इसका 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल मंदिर 5वां सवाल नंबर 5, 4 मार्क्स के 4 सवाल है। तो पहला सवाल है मुसल्स ए बी सी बनाइए जिसमें 60 दर्जे बी हो और जाविया बी और जाविया सी 45 दर्जे और ए बी जमा ए सी जमा ए बी जमा बी सी जमा सी ए बराबर 11 सेंटीमीटर हो। तो इसका हम जाविया का मुसल्स इस तरह से तश्कील दे सकते हैं। चलिए, हाँ, वो किस तरह से खींचा गया है वो भी हमें लिखना है। ये पूरा जवाब इस तरह से हमें लिखना है, पूरा ये लिखना है और ये निकालना है शक्ल, ये सब लिख कर, हाँ, ये सब लिख कर क्या है ये शक्ल निकालना है। इस तरह से याद रखिएगा, इस तरह से लिखने पर ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, वरना देखिएगा मार्क्स यहीं पर दिए गए, इसको नहीं दिया। यानी किस तरह से निकालें और सबूत होना चाहिए हमको, इसलिए क्या है इस तरह से लिखना पड़ेगा। मशक कीजिए, याद कीजिए कैसा लिखना है। हाँ, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला सवाल 35 कसी रुकनी क्या पी एक्स बराबर एक्स इक्वल 2 नफी 3 की 13 एक्स जमा के का एक जुजे ज़रबी
एक्स नफी 4 हो तो के की कीमत मालूम कीजिए, और पी एक्स का दूसरा जुजे जरूरी मालूम करना है। तो पी एक्स का दूसरा जुजे जरूरी हम क्या है, तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर ये दिया गया है हमारे, क्योंकि एक्स नफी 4 का जुजे जरूरी क्या होगा, पी एक्स, और पी फोर बराबर 4 है। तो एक्स बराबर 4 है तो पी फोर बराबर 0 होगा। तो उसको इस तरह से ढाल कर हम क्या है, के की कीमत मालूम कर सकते हैं। के क्या हुआ, 36 हुआ। अब के मालूम होगा तो हम उसके जीजर भी मालूम कर सकते हैं इस तरह से। क्या देखिएगा, पहले इसको हल करना है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहले के मालूम करना है, के मालूम करने के बाद हम के की मुकाम पर उसकी कुवत डालकर, उसकी कीमत डालकर हम फिर क्या है, उसका जीजर भी, इसका जीजर भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक्स नफी 4 ज़रब एक्स नफी 4 ब्रैकेट न्यू ब्रैकेट एक्स नफी 9, ये इसका रिजल्ट भी होगा। पी एक्स का दूसरा रिजल्ट भी क्या है, एक्स नफी 9 होगा। एक क्या है, एक्स नफी 4 है, तो दूसरा एक्स नफी 9 है। हाँ, देखिएगा, सही मुतबादिल तरीके को निशाना दिए जाने चाहिए। अगर इसका दूसरा तरीका भी है, वो तरीका अगर इस्तेमाल करें तो उसे भी निशाना देना चाहिए। अगला सवाल, 36वां सवाल देखिएगा। एक स्कूल ने एक हफ्ते में टीवी या टेलीविज़न को घंटे की तादाद में देखने के लिए बारे में 30 तलबा के जवाबात इंतजाज किए गए, जो इस तरह से, इतने घंटे 30 तलबा में 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा इस तरह से देखते हैं। तो इस आंकड़ों के लिए ग्रोही तादाद बटाओ जदौल तैयार कीजिए जो 5 के एकसा क्लास वक्फे के लिए वक्फे लीजिए, जिसके जैसे कि 0 से 5, 5 से 10 वगैरह। तो मंदिर झील सवाल के जवाब देना वो डालकर, क्या कितने तलबा 15 घंटे या उससे ज़्यादा वक्त तक टीवी देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा ने कितने घंटे टीवी देखा है, ये दोनों सवाल के जवाब देना है। तो हम कुछ इसको इस तरह से ग्राफ में डाल सकते हैं। हाँ, 0 से 5 10 तलबा, 5 से 10 13 तलबा, 10 से 15 5 तलबा, 15 से 20 घंटे से 2 तलबा देखे। तो उसमें इसके दो दो सवाल के जवाब, 15 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा तलबा टीवी देखते हैं, और ज़्यादातर तलबा 5 से 10 घंटे तक तलबा देखते हैं, 5 से 10 घंटे तक, 5 से 10 घंटा तक देखते हैं। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। एक दुकानदार दो मुख्तलिफ शक्लों की पैकेट में मशरूब फरोख्त करता है। तो पहला क्या है, एक मकबनुमा का आबाद है, 5 सेंटीमीटर ज़रब 8 सेंटीमीटर ज़रब 15 सेंटीमीटर, और एक इस्तवाना जिसके कायदे का निसफ कुतर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो हिसाब करें कि इसमें से किस पैकेट की गुंजाइश ज़्यादा है, ये दोनों पैकेट में से। तो उसको हम सबसे पहले क्या है, मकबनुमा का आबाद मालूम करना है। तो आबाद मालूम करने के बाद हमें 16 सेंटीमीटर क्यूब मालूम हुआ। अब इस्तवाना पैकेट में मशरूब इस्तवानी हजम मालूम करना है। तो ये ज़ाबिता लेकर हम इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। तो पहले ये मालूम करें, क्या मकबनुमा पैकेट में शरबत बराबर क्या है, मकबनुमा का हजम। तो मकबनुमा का हजम हमें मालूम करने के बाद यहाँ पर 600 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस्तवाने पैकेट में शरबत, इस्तवाने का हजम मालूम करना है। इस्तवाने का हजम क्या है, वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच में हमको इस तरह से मालूम करने के बाद मालूम पड़ा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मकबनुमा पैकेट से ज़्यादा जगह इस्तवानी पैकेट में होता है, में इस्तवानी में ज़्यादा होता है मकबनुमा से ज़्यादा। देखिएगा, इस्तवानी में ज़्यादा होगा तो हमें जवाब मिल गया। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। अगला सवाल,
आखिरी सवाल 38वां, वस्ती नुक्ता मसला मिड पॉइंट थ्योरम बयान कीजिए और साबित कीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम मसला वस्ती नुक्ता बयान, मुसलस के एक ज़िले के वस्ती नुक्ते से खींचा गया ख़त जो दूसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है, तीसरे ज़िले की तनसीफ करता है, इसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। इस शक्ल के लिए आधा मार्क्स मिलेगा। और मफरूजा लिखने पर इस तरह से मफरूजा नुकात ई और एफ की तरतीब ए बी सी के ए बी और बी सी के वस्ती नुक्ते हैं, एफ को मिलाए हैं साबित करने के लिए क्या है, एफ मुतवाज़ी है बी सी के। अमल क्या कर सकते हैं, अमल के लिए आधा मार्क्स है। अमल सी एक्स मुतवाज़ी ए बी खींचे और ई एफ को सी एक्स पर नुक्ते डी तक आगे पढ़ाइए, नुक्ता डी तक। सबूत क्या है हमारे पास, मुसलस ए ई एफ और सी मुसलस सी डी एफ में ए एफ ई बराबर हैं सी एफ डी, ज़ाविया सी एफ डी और ज़ाविया ए एफ डी दोनों मसवाजी हैं, उमूदी मुकाबिल ज़ाविया मसावी होते हैं। और उसके बाद हम उसको ए एफ बराबर एफ सी यानी एफ और ए सी का वस्ती नुक्ता है। तो मुसलस ए ई एफ मुसलस ए सी डी एफ दोनों मुतवाज़ी हैं, मुतबादिल ज़ाविया हैं। तो ए बी ए मुतवाज़ी है ए एक्स और यहाँ पर मुसलसात मुमासिल हैं, क्या मुसलस ए एफ सी और मुसलस सी डी एफ दोनों क्या है मुमासिल हैं उसूल ए एस ए के हिसाब से और सी पी सी टी के उसूल के मुताबिक ई एफ बराबर है डी एफ के। तो यहाँ पर फिर ये भी उसूल आता है कि ए ई बराबर है सी डी के, लेकिन क्या दिया गया है ए ई बराबर है बी ई के, तो इस हिसाब से सी डी बराबर है बी ई के और सी डी मुतवाज़ी है बी ई के। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एक मुतवाज़ी लज़ला है, तो ई एफ मुतवाज़ी बी सी के, तो मुतवाज़ी लज़ला के मुकाबिल किनारे मुतवाज़ी होते हैं। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। यहाँ पर जवाब मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियो जानने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। आपकी खिदमत में हम इसी तरह के मज़ीद वीडियो लाते रहेंगे और ख़ास करके हम लोग उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियो बनाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।